प्रेमचंद कहानीकार और समाज का दर्पण। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य में अमर है। उनकी कहानियां महज कहानियां नहीं बल्कि समाज का आईना होती हैं। प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से उस दौर के समाज की विसंगतियों, गरीबी, शोषण और दमन को उजागर किया। उनकी कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमें हमारे आसपास फैली असमानता और अन्याय का एहसास कराती है। कफन भी ऐसी ही एक कहानी है। यह कहानी हमें उस दर्द से रूबरू कराती है जो गरीबी की चपेट में आकर और भी गहरा हो जाता है। कफन, एक दर्दनाक सच्चाई का आईना। यह कहानी समाज के सबसे निचले तबके की पीड़ा और संघर्ष को उजागर करती है। कफन कहानी दो भाइयों घीसू और माधव की कहानी है। ये दोनों भाई गरीबी और भूखमरी से जूझ रहे हैं। दोनों ही गरीबी की मार झेल रहे हैं। उनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन है और न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। भूखे पेट, फटे कपड़ीढ़े और टूटी झोपड़पट्टी में उनका जीवन बीत रहा है। उनकी झोपड़ी की हालत इतनी खराब है कि बारिश में छत टपकने लगती है। कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कैसे माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। घीसू और माधव दोनों ही बेबस हैं। वे अपनी पत्नी की मदद करने में असमर्थ हैं। उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, न ही किसी मदद की उम्मीद। वे हर तरफ से निराश हो चुके हैं। बुधिया की मौत हो जाती है। उसकी मौत ने दोनों भाइयों को और भी टूटने पर मजबूर कर दिया। यह मौत सिर्फ एक औरत की मौत नहीं बल्कि एक व्यवस्था की नाकामी का प्रतीक है। यह कहानी समाज की उन कड़वी सच्चाइयों को उजागर करती है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। घीसू और माधव गरीबी की मार झेलते दो भाई। दोनों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता है। घीसू और माधव दोनों ही मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी नहीं मिलता। वे दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनकी हालत जस की तस बनी रहती है। लेकिन फिर भी उनका पेट भरना मुश्किल होता है। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता और वे अक्सर भूखे पेट सोने को मजबूर होते हैं। वे समाज के उस तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मेहनत तो करता है लेकिन फिर भी उसे उसका हीक नहीं मिलता। उनकी मेहनत का सही मूल्य कभी नहीं चुकाया जाता। कहानी में कफन का प्रसंग बेहद मार्मिक है। बुधिया की मौत के बाद घीसू और माधव के सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जहां एक तरफ बुधिया की मौत पर शोक होना चाहिए था, वहीं दूसरी तरफ घीसू और माधव कफन खरीदने के लिए पैसे जुटाने में लगे हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वे अपनी बहू के लिए एक कफन खरीद सकें। यहां तक कि वे पैसे जुटाने के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। उनकी हालत इतनी दयनीय है कि उन्हें अपनी आत्मसम्मान की भी परवाह नहीं रहती। ये उनकी मजबूरी है या फिर समाज द्वारा उन पर थोपी गई एक नियति? यह सवाल आज भी हमारे समाज के सामने खड़ी रहा है और इसका उत्तर ढूंढना बेहद जरूरी है। बुधिया की मौत के बाद घीसू और माधव को जो पैसे मिलते हैं, वे उसे कफन पर खर्च करने की बजाय शराब और खाने पर उड्डा देते हैं। यह दृश्य हमें झकझोर कर रख देता है। क्या यह उनकी संवेदनहीनता है या फिर गरीबी के चलते पैदा हुई एक ऐसी मानसिकता जो हर पल मौत को गले लगाने को तैयार है? प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि कैसे गरीबी इंसान को अंदर से तोड़ देती है, कैसे वह अपने दुखों को भुलाने के लिए नशे का सहारा लेता है। कफन कहानी महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल है। यह सवाल हमारे समाज की जड़ों में बसी उन समस्याओं को उजागर करता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब प्रेमचंद ने इसे लिखा था। यह कहानी हमें हमारे समाज की वास्तविकता से रूबरू कराती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई गरीबी एक अभिशाप है? क्या यह अभिशाप हमारे समाज की संरचना का हिस्सा है या इसे बदला जा सकता है? क्या हम इस अभिशाप को मिटाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या हमारे पास वह शक्ति नहीं है कि हम अपने समाज को बेहतर बना सकें? प्रेमचंद की यह कहानी हमें मानवीय संवेदनाओं को जगाने का काम करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद के मोहताज हैं। हमें उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें समाज में फैली असमानता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
हमें एकजुट होकर इन समस्याओं का सामना करना होगा। तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकेंगे। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले।